अहम खबर आपको देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद एक और मजमून भारतीय मंसूबा बेनकाब हो गया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत का नया ड्रामा रचाने का मंसूबा है। 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का भारतीय मंसूबा सामने आ गया। उन 56 बेगुनाह कैदियों में ज्यादातर माहीगीर और गलती से LOC पार करने वाले शामिल हैं। भारत तशद्दुद के जरिए इन 56 कैदियों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। इन कैदियों को जाली एनकाउंटर में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी कर सकता है। इन अफराद में मोहम्मद रियाज 25 जून 1999 से कोट भलवाल जेल में कैद हैं। मुल्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला मकी 8 अगस्त 2002 से कोट भलवाल जेल में कैद हैं। तफहीम अकमल हाशमी 28 जुलाई 2006 से उधमपुर जेल में कैद हैं। जफर इकबाल 11 अगस्त 2007 से कोट भलवाल जेल में कैद हैं। अब्दुल रज़ाक शफीक नवंबर 2010 से कोट भलवाल जेल में कैद हैं। नवीदुर रहमान 17 अप्रैल 2013 से उधमपुर जेल में कैद हैं। मोहम्मद अब्बास 12 मार्च 2013 से कठवा जेल में कैद हैं। सिद्दीक अहमद 7 नवंबर 2014 से कठवा जेल में कैद हैं। हमारे साथ इफ्तिखार शिराजी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद हैं। शिराजी साहब, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब हो गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अब इतलात ये आ रही है कि भारत एक और ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने तफसीलन बताया कि वो पाकिस्तानी की जो भारत की जेलों में मौजूद है इस वक्त, और इनमें से ज्यादातर तादाद तो माहीगीरों की बताई जाती है कि जो गलती से भारत की समुद्री हदूद में चले जाते हैं। इन 56 कैदियों की तफसीलात भी बाकायदा तौर पर हमारे साथ मौजूद है, जो मुख्तलिफ अदवार में गोया कि 1999 से लेके 2013, 15 और 16 और फिर आगे 18-19 तक इन लोगों को 21-22 तक ये लोग गिरफ्तार हुए वहां पर। उनको अभी तक जेलों में रखा गया है, इनको रिहा नहीं किया गया। लेकिन अब इनको एक तरह से इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि ये दहशतगर्द थे, ये भारत में दहशतगर्दी की नीयत से आए थे, और यकीनी तौर पर जब 3rd डिग्री तशद्दुद करते हैं और लोगों से फिर वीडियो स्टेटमेंट दिलवाई जाती हैं कि वो एक किस तरह का मंसूबा लेके हिंदुस्तान आए थे, तो ये दुनिया भर में फिर इसको भी एक पोर्ट्रेट किया जाएगा कि देखें पाकिस्तान से मुबैना तौर पर किस तरह दहशतगर्द भारत में आते और भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये और फिर साथ में कुछ लोगों के बारे में जैसे आपने बताया कि इनकाउंटर्स करके इनको मारना और ये इम्प्रेशन देना कि ये गोया कि दहशतगर्द हैं जो मकबूजा कश्मीर और बाकी इलाकों में दहशतगर्दी की नीयत से आए थे। एक तो ये है। दूसरा, आपको याद होगा कि इससे पहले पुलवामा का जो वाकया हुआ था वो भी एक फॉल्स फ्लैग का ऑपरेशन था। हिंदुस्तान का अपने फौजियों को मारा गया। उस नतीजे में अगर मोदी इलेक्शन तो जीत गया, लेकिन आज तक उसके हकायक सामने नहीं आए। पाकिस्तान पे फौरी तौर पे उस वक्त भी इल्जाम लगाया गया और पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बालाकोट में हमला किया गया और इंप्रेशन दे दिया गया कि वहां पे शायद दहशतगर्दों के कैंप्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसी तर्ज पे भारत एक और एडवेंचर भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के दिफाई इदारे इस हवाले से अलर्ट भी हैं और नजर भी रखे लम्हा सूरत हाल को। आज जैसे कि नाज़रीन को मालूम है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो रहा है, जिसके अंदर तमाम जो थ्रेट्स इस वक्त पॉसिबल हो सकते हैं भारत की जाने से पाकिस्तान के लिए, उन तमाम की असेसमेंट की जाएगी। इस वक्त मुसल्लह अफवाज भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और जो हमारे भारत के साथ सरहद है उसके ऊपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग विजिलेंस हो रही है। हमारे रडार सिस्टम भी अलर्ट है। तो लेकिन भारत की जानिब से जैसे हमने बताया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो एक इम्प्रेशन जो डेवलप किया गया था कि इसमें शायद मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुलव्वस है, और कल आपने देखा कि वहां पे भी इसी तरह कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और मोदी सरकार ने उसके बाद जो इकदाम भी है गोया के सिंध माहिदा जिससे एक तरफा तौर पर भारत निकला है, और साथ में वहां पे मौजूद पाकिस्तानियों से भी कहा गया कि 48 घंटे में भारत को छोड़ दें। तो अब ये एक इनफैक्ट कोशिश हो रही है, अब जो लगता नहीं है कि कामयाब हो पाएगी, लेकिन बहरहाल इस बात का इम्कान है कि अब भारत गोखलाट में आके तो इस तरह का और कदम उठा सकता है जिसके नतीजे में बेगुनाह माहीगीरों को तशद्दुद का निशाना बनाना, उनको एनकाउंटर में हलाक करना, या फिर बालाकोट की तरफ से कोई एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और भारत की जाने से किसी भी एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।